बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तम कोचिंग क्लासेस सुपर 10 में। आज हम आप सबको लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। जिससे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने बता दिया है पीओपी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? विरंजक चूर्ण के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, जो कि क्लास 10 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 10th के लिए 2024 के लिए है। तो वीडियो को पूरा देखिए और आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा एकदम आसान भाषा में। जैसा कि क्लास 10th का एग्जाम काफी नजदीक आने वाला है और आपके पास बहुत से टाइम है और आपका वो जो टाइम बहुत कीमती है, तो अपने टाइम का भरपूर यूज करिए अपनी पढ़ाई में। तो जैसा कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि आज नहीं कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, अब ऐसे ऐसे इनका दिन बीत जाता है और फिर एग्जाम में बैठते हैं तो सोचते हैं कि काश 2 दिन और टाइम मिल जाता तो और पढ़ लेते। ठीक है, तो अभी भी आपके पास वक्त है, क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं आपका कुछ हो भी नहीं पाएगा। यानी अगर आप एग्जाम में बैठने से पहले ये 2 महीने का टाइम अगर कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगा। तो कुछ बच्चे, जानते हो बच्चों की सबसे बड़ी खराबी क्या होती है? जैसे बच्चों की सबसे बड़ी खराबी क्या होती है? कहते नहीं आज नहीं कल पढ़ेंगे, आज नहीं कल पढ़ेंगे। अब जब कल आता है तो यार कल नहीं, चलो कल पढ़ेंगे, वो दूसरे दिन को टाल देते हैं। आज नहीं, फिर कहेंगे परसों पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे समय इनका बीतता जाता है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो आप रोज का रोज पढ़िए, आपको पूरी तरीके से वीडियो समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले हम एक मोटिवेशन शायरी देख लेते हैं कि जो बच्चे अपने काम को दूसरे दिन को टाल देते हैं। तो जैसा कि जिसने किया कल, जिसने किया कल और दिन गया टल। जो लोग कहते हैं कि कल पढ़ेंगे, वो कल नहीं पढ़ते, धीरे धीरे दिन क्या होता है? टल जाता है। जिसने किया कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गया बरसों, और जिसने कहा आज उसी ने किया राज। तो जो व्यक्ति कहेगा कि आज हम पढ़ेंगे और अब भी पढ़ेंगे, तभी वो कुछ कर पाता है। तो आज पढ़िए, अभी पढ़िए और वीडियो को पढ़ते हुए लिखते चलिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब देखिए जैसा कि आपको है विरंजक चूर्ण, जिसे क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। एकदम एग्जाम में ऐसे ही सेम लिख करके आइएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपको बता रहे हैं कि विरंजक चूर्ण है क्या, ब्लीचिंग पाउडर है क्या। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे रासायनिक सूत्र। क्या लिखेंगे? आप भी कॉपी पेन उठा लीजिए, कॉपी पेन उठा लेंगे साथ में और लिखेंगे तो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। क्योंकि देखिए वीडियो देखने से या तो हो जाएगा लेकिन लिखेंगे और भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए विरंजक चूर्ण का सबसे पहले रासायनिक सूत्र होता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर, या इसका नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। तो यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaOCl2, CaOCl2। समझ में आ गया कि नहीं? यानी CaOCl2। आप रासायनिक सूत्र तो पता चल गया। इसके बाद ही पूछा जाएगा कि इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका लिखेंगे रासायनिक नाम क्या। पढ़ते चलिए और एकदम अच्छे से लिखते चलिए एकदम तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका? तो इसका नाम हो जाएगा Ca से, आपको पता है Ca से क्या होता है? कैल्शियम। Ca से क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम। O से ऑक्सी, O से ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी। Cl2 से क्या होगा? क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो जाएगा। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। या इसका नाम, एक नाम और होता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है, या इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या इसका एक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड।
कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। समझ में आ कि नहीं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी आपको रासायनिक सूत्र भी पता चल गया, रासायनिक नाम भी पता चल गया। अब इसके बाद फिर तीसरी हेडिंग लिखेंगे, इसकी बनाने की विधि क्या है। इसकी बनाने की विधि क्या है कि जैसा लिख दी है इसे, क्या है इसे, एकदम ध्यान से अच्छे से समझिए, एकदम आपको आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए, पूरी तरीके से आ जाएगा, फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसे शुष्क बुझे हुए चूने पर, इसे किसे, इसे शुष्क बुझे हुए चूने पर, बुझे हुए चूने पर, यानी बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, जिसका नाम बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे शुष्क बुझे हुए चूने पर किससे अपक्रिया कराते हैं, क्लोरीन से। किससे अपक्रिया कराएंगे, क्लोरीन से। तो बताओ जब क्लोरीन से अपक्रिया कराएंगे, अब बताओ हमें बनाना क्या है, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, CaOCl2। तो क्या बन जाएगा, CaOCl2 प्लस इसके साथ क्या प्राप्त होगा, जल। क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। तो समझ में आया कि नहीं? इसे शुष्क बुझा हुआ चूना, इसे क्या बोलते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी इसे शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की, इसे शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अपक्रिया कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। प्लस H2O का क्या बोलेंगे, जल, प्लस क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। समझ में आ गया कि नहीं? एक बार पुनः देखेंगे इसको। रासायनिक सूत्र CaOCl2, CaOCl2, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम, C से कैल्शियम, C से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। या इसका एक नाम और है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या इसे ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। बनाने की विधि क्या है, इसे शुष्क बुझा हुआ चूना, क्या लेंगे, शुष्क बुझे हुए चूने पर किससे अपक्रिया कराएंगे, क्लोरीन से। किससे अपक्रिया कराते हैं, क्लोरीन से अपक्रिया कराते हैं, तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, प्लस क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम अच्छे से लिखते चलिए और समझ में भी आपको आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिखे हो, तो फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अब इसका हम क्या देखते हैं, गुणधर्म। क्या देखेंगे, गुणधर्म। नहीं लिखे हैं तो इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए। हम इसको वीडियो को क्या इसको यहाँ को डिलीट करते हैं, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ तक तो आपको याद हो गया कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब इसका हम गुणधर्म देखते हैं। गुणधर्म कितने होते हैं, दो, यानी एक आपका भौतिक गुण है, एक कौन सा गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और एक क्या रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी भौतिक गुण को क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी भौतिक गुण में देखेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज का, फिजिकल प्रॉपर्टीज का, यानी इसका ये कैसे होता है, विरंजक चूर्ण कैसे होता है। भौतिक गुण मतलब वो कैसा है, किस प्रकार का है, उसका रंग कैसा है, उसका वेशभूषा कैसा है, उसी को बोलते हैं भौतिक गुण है। यानी इसका रंग कैसा होता है, ये हल्के पीले रंग का होता है। ये किसके, ये हल्के पीले, ये हल्के पीले रंग का होता है। ये किस कलर का होता है, ये हल्के पीले रंग का होता है। समझ में आ कि नहीं? भौतिक गुण इसका देखेंगे, ये किस कैसा होता है, ये हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है, ये हल्के पीले रंग का होता है। जो विरंजक चूर्ण होता है हल्का पीला होता है, पूरा पीला नहीं, हल्का पीला होता है। और इसका भौतिक गुण देखेंगे, देखेंगे ये कैसा होता है। इसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध आती है। इसमें किसकी गंध आती है, इसमें क्लोरीन की। लिखते चलिए, आप सब भी साथ में लिखते चलिए, लिखेंगे, लिखोगे तभी तो समझ में और आ जाएगा, लिखने से और दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसमें क्लोरीन की क्या आती है, गंध आती है।
इसमें क्लोरीन की गंध आती है। किसकी गंध आती है? क्लोरीन की। क्योंकि इसमें क्लोरीन है तो किसकी गंध आएगी? क्लोरीन की ही गंध आएगी ना। तो इसमें क्लोरीन की गंध आती है। ये हल्के पीले रंग का होता है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। और इसका जलीय विलयन, एक और भौतिक गुण देख लीजिए। इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन हल्का दुधिया होता है। इसका जलीय विलयन, इसका जो जल में डालने पर, जल में डालने पर तो ये क्या होता है? इसका जलीय विलयन हल्का दुधिया होता है। कैसा? दूध का कलर तो जानते हो कि नहीं? हल्का दुधिया होता है। इसका कलर कैसा होता है? यानी इसका जलीय विलयन इसका जलीय विलयन हल्का होता है, हल्का दुधिया, पूरा दुधिया नहीं, हल्का दुधिया होता है। तो भौतिक गुण में यह हल्के पीले रंग का होता है। इसमें क्लोरीन की गंध आती है। इसका जलीय विलयन क्या होता है? हल्का दुधिया होता है। तो भौतिक गुण हो गया। अब हम इसका क्या देखेंगे? रासायनिक गुण। इसका एक ही देख लीजिए, रासायनिक गुण। इसका क्या देखेंगे? रासायनिक गुण। तो बताइए, इसका रासायनिक गुण एक ही लिख लीजिए, क्योंकि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो आ जाएगा आपको समझ में तो आ ही गया है। तो रासायनिक गुण, यानी रासायनिक गुण क्या होता है इसका? यानी रासायनिक गुण में जब, यानी रासायनिक गुण का मतलब होता है कि जब इस व्यंजक चूर्ण में क्या क्या मिलाते हैं, क्या मिलाएंगे तो क्या बन जाता है। तो इसका पहला रासायनिक गुण देखेंगे। इसका नाम है CaOCl2। ये व्यंजक चूर्ण का सूत्र है। क्या है? व्यंजक चूर्ण का सूत्र है। यदि हम व्यंजक चूर्ण में क्या मिला देते हैं? CO2। क्या मिला देते हैं? CO2। यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में हम CO2, जिसे बोलते हैं धूम धड़ाम का सूत्र है। धूम धड़ाम मतलब जो छोड़ते हैं नहीं लोग गैस, तो धूम धड़ाम का सूत्र क्या है? CO2 है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अपक्रिया जब CO2 से कराते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस क्या बन जाएगा? प्लस आपका Cl2 प्राप्त होगा। प्लस क्या प्राप्त होगा? Cl2, CaCO3 प्लस Cl2 होगा। तो समझ में रासायनिक गुण बस एक है। जब व्यंजक चूर्ण में क्या मिला दे? धूम धड़ाम। धूम धड़ाम का सूत्र मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। धूम धड़ाम होता है कि नहीं? तो जब व्यंजक चूर्ण में धूम धड़ाम मिला देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है प्लस Cl2 प्राप्त होता है। ठीक है। तो अब इसका देखेंगे, इसका उपयोग कहाँ होता है। इसका उपयोग देख लीजिए। ये वीडियो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाता है। तो देखते हो। तो अब इसका देखते हो कि नहीं, पानी जो आपका नल रहता है, नल में व्यंजक चूर्ण डाला जाता है कि नहीं, कि उसमें जो विषैली चीजें हैं, जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया को, जीवाणु को मारने के लिए जीवाणु नाशक के रूप में इसमें जल में डालते हैं। समझ में कि नहीं? यानी इसको जो हम नल में डालते हैं, पानी में डालते हैं, जो बैक्टीरिया जीवाणु रहते हैं वो क्या होते हैं? मर जाते हैं, कि ये चीज क्या हो और शुद्ध हो जाए। यानी जीवाणु नाशक के रूप में, जीवाणु नाशक के रूप में। चलिए लिख लीजिए, लिख दे रहे हैं जीवाणु, लिख लीजिए जीवाणु नाशक। जीवाणु नाशक जीवाणुनाशक के रूप में जल को स्वच्छ करने में, जीवाणुनाशक के रूप में जल को स्वच्छ करने में, यानी जल को स्वच्छ करने में, जीवाणुनाशक के रूप में जल को स्वच्छ करने में इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जीवाणुनाशक के रूप में जल को यानी जल को स्वच्छ करने के लिए, जीवाणुनाशक उसमें जो रहता है उसको नाश करने के लिए, यानी जीवाणुनाशक के रूप में जल को स्वच्छ करने में। तो और एक है इसका, देख लीजिए।
यानी एक उपयोग हो गया। एक उपयोग और देख लीजिए, यानी इसका प्रयोग करते हैं क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म, क्लोरो क्या लिखा गया है, क्लोरोफार्म बनाने में, क्लोरोफार्म बनाने में, क्लोरोफार्म बनाने में, समझ में आ के नहीं, क्लोरोफार्म बनाने में, यानी क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3, CHCl3, जो किसी को सुखा नहीं देते हैं और क्या होता है, बेहोश हो जाता है। देखते हो पिक्चर में, देखो कि नहीं, पिक्चर में क्या करते हैं, हीरोइन को ऐसे लगा देकर मुंह पर किडनैप करके चले जाते हैं, फिर बोलते 10 लाख दीजिए, तो फिर हो जाता है कि 10 लाख नहीं देंगे, हम जाएंगे उनको लेकर के आएंगे, लेकर के जाते हैं 10 लाख, लेकिन हीरोइन फ्री में आ जाती है। तो इसका उपयोग क्लोरोफार्म बनाने में, तो एक बार पुनः हम रिकॉल करेंगे, ठीक है। यानी विरंजक चूर्ण जिसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, रासायनिक सूत्र CaOCl2, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और इसके बनाने की विधि में बताए थे ना, शुष्क भुजे चूर्णे को क्लोरीन से अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है प्लस जल प्राप्त होता है। भौतिक गुण में इसका रंग कैसा होता है, यह हल्का पीले रंग का होता है, ये हल्का पीले रंग का होता है। इसमें किसकी गंध आती है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। और इसका जली विलयन क्या होता है, दुधिया होता है। और इसका रासायनिक गुण क्या होगा, जब विरंजक चूर्ण को धूमधाम से अपक्रिया कराएंगे यानी CO2 से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है प्लस Cl2 प्राप्त होता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जीवाणुनाशक के रूप में, जल को स्वच्छ करने में, जीवाणुनाशक के रूप में जल को स्वच्छ करने में और क्लोरोफार्म बनाने में। तो देखिए वीडियो अगर पूरा आपको समझ में आ गया है, अगर कहीं भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए और आपको पुनः बताया जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट एकदम जोरों से करिए और फैला दीजिए पूरी वीडियो, कि जिससे कि आने वाला वीडियो और हम बनाएं और अच्छा से आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।